प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि समझना और जुड़ना है। नमस्कार सज्जनों, दिव्य ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आप में से बहुत लोगों ने महसूस तो की होगी पर समझ नहीं पाए कि आप ही नहीं और बहुत से लोगों की दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, पर उन्हें ये नहीं पता कि देखना कैसे है। लोग सोचते हैं कि दिव्य दृष्टि का मतलब बस इतना ही है कि सामने वाले की ऊर्जा देख लेना, उसके मन को पढ़ लेना। प्रिय सज्जनों, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि दिव्य दृष्टि का उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ जानने का साधन नहीं है, ये समझने का, जुड़ने का और अंततः परम को देखने का माध्यम है। और साथ ही इस वीडियो में आपको मैं वो सब बताऊंगा जिससे आपकी भी दिव्य दृष्टि अगर नहीं खुली है तो बहुत जल्द खुल जाएगी। इसलिए भागना नहीं, हमारे साथ रहना, क्योंकि भागने वाले को सिवाय थकान के कुछ हासिल नहीं होता। तो प्रिय सज्जनों, कैसे जाने कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत है? कोई भी व्यक्ति अगर अध्यात्म में थोड़ा भी गहराई तक गया है तो उसकी दिव्य दृष्टि किसी न किसी स्तर पर जाग ही चुकी होती है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार बिना दिव्य दृष्टि के कैसे होगा। रामायण, महाभारत और बाकी सभी ग्रंथों में जो भगवान के दर्शन हुए वो दिव्य दृष्टि से ही तो लिखे गए। ये बात भी उतनी ही सच है कि इस दृष्टि से किसी की ऊर्जा, घर की स्थिति या नकारात्मकता देखी जा सकती है। पर फिर भी दिव्य दृष्टि का मूल उद्देश्य केवल यही नहीं है। असल में ये दृष्टि भगवान को देखने के लिए दी गई है, उनकी ऊर्जा को समझने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये कोई कल्पना या सपना नहीं होता, ये वास्तविक अनुभव होता है। बहुत से लोग जब दिव्य दृष्टि खुलने के बाद भी उसे महसूस नहीं कर पाते तो मैं उन्हें बताता हूँ, भाई देखो तुम्हें दिख रहा है। और जब वो कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है, हाँ ये तो सच में हो रहा है। प्रिय सज्जनों, अगर आपने कभी ब्रह्म मुहूर्त में या ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र पर तेज प्रकाश देखा है या भगवान की झलक, तो समझो आपकी दिव्य दृष्टि जागृत है। पर हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दिव्य दृष्टि की, न कि सिर्फ स्वप्न, भाव या इमोशन की। दिव्य दृष्टि का वास्तविक विस्तार, जो लोग सोचते हैं कि बस किसी के घर की नेगेटिव एनर्जी देख ली, बस वही दिव्य दृष्टि है, तो माफ करना, क्योंकि प्रिय सज्जनों, वो तो बस दिव्य दृष्टि का एक छोटा हिस्सा है। असल में जब दिव्य दृष्टि सूक्ष्म शरीर से जुड़ती है तो अद्भुत चीजें दिखाई देने लगती हैं। मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं। जैसे ही ऐसे साधक आंखें बंद करते हैं उन्हें बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। और मेरा कहूँ तो जब मैं 9th क्लास से 11 में पहुंचा तो मुझे पुस्तकों में दिखाई पड़ता था, वो भी खुली आंखों से। और मैंने खुद ने बहुत सारे मंदिर देखे जो रियल में हैं। मार्केट जाता तो पहले से ही पता चल जाता कि कौन मिलेगा और कहाँ मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे दिखाई देता था? प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि का कारण है ईमानदारी, सच्चाई, भोलापन, मन से पवित्र होना। अगर ये सभी लक्षण आप में हैं या किसी भी मनुष्य में मौजूद हैं तो ऐसे मनुष्य सरल, दयालु, किसी का बुरा न सोचने वाले और ना ही करने वाले। तो ऐसे इंसान के साथ हमेशा उनके पितृदेव और माता कुल देवी रहती हैं और वो सूक्ष्म रूप से साथ में विचरण करती हैं। उनके स्थान की बात करें तो दाईं ओर पितृदेवता और बाईं ओर कुल देवी रहती हैं। प्रिय सज्जनों, अगर आपकी ऊर्जा, आपका मन, आपका दिल और आपकी सोच यदि साफ है, आप सच्चे हो, तो ही आपको उनके क्षेत्र में प्रवेश मिलता है, वरना दृष्टि वहीं रुक जाती है। और यदि बात करें दिव्य दृष्टि की, तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति या दिव्य दृष्टि किसी भी उम्र में खुल सकती है। यह आपकी साधना, आपके संस्कार और आपके कर्मों पर निर्भर करता है। मेरे साथ तो ये बहुत जल्दी खुल गई थी, क्योंकि मैं 8 वर्ष का था तब से हनुमान जी की साधना करता था। या कुछ शुरुआत पूर्व जन्म से थी। जब मैं कहीं जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ या फिर किसी के घर जाता हूँ तो मुझे पहले ही उस घर या व्यक्ति की पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा का एहसास होता है। बहुत से लोग भी आते हैं, क्योंकि मुझे बचपन से ही सत्संग का भी शौक है। भजन वगैरह भी गाता हूँ तो लोग अक्सर आते हैं वार्तालाप करने के लिए। तो बिना कोशिश के ही उनकी ऊर्जा का एहसास हो जाता है और उसे उन्हें सच्चा मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूँ। प्रिय सज्जनों, आज के समय में ऐसे लोग बहुत जरूरी हैं जो नकारात्मकता को समझ सकें और दूसरों की सहायता कर सकें। तो प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने, जोड़ने और परम में विलीन होने के लिए है। और ये सब साधना मैंने आज से 3 साल पहले छोड़ दी, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि ये पूर्ण रास्ता नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ है। अतः अब मैं सिर्फ ध्यान करता हूँ। प्रिय सज्जनों, अब प्रश्न ये नहीं है कि आपकी दृष्टि खुली है या नहीं, प्रश्न ये है कि आप उसे देख भी पा रहे हो या नहीं। अब तो मैं दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे एक नॉर्मल इंसान देखता है। अब हर पल शांत होता है, जैसे विचार कहीं खो गए हो या मन जैसा कुछ होता भी है या नहीं। मैं जब अपनी आंखें बंद करता हूँ तो सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा है जो बताने लगता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। दिव्य दृष्टि का अर्थ सिर्फ सामने वाले को देखना नहीं है, ये तो उस चीज को देखना है जो साधारण आंखें नहीं देख पाती। धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये दृष्टि केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि अनुभव का प्रवेश द्वार है।
मैंने जब पहली बार अपनी ऊर्जा को खुद महसूस किया तो लगा जैसे कोई मेरे भीतर बोल रहा है, और ये किसी और की आवाज नहीं थी, लेकिन बात हो रही थी। कभी कभी लगता है जैसे कोई मुझे भीतर से देख रहा है। मैं बैठा ध्यान में था, आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर हुआ, वहीं से एक दिव्य ज्योति की अनुभूति हुई, जिसमें दिखाई दिया जैसे सातों चक्रों के सातों रंग एक साथ मिले हुए हो। और धीरे धीरे ये अनुभव बढ़ने लगा। और उसके बाद जब मैं जयपुर से घर लौट रहा था, तो जैसे ही मैं घर के नजदीक पहुंचा, मुझे आज्ञा चक्र पर 2 दिव्य नेत्र दिखाई दिए। लेकिन उस समय तो मैं रास्ते में चल रहा था। अब जब कोई मुझसे मिलने आता है या मैं किसी के पास जाता हूँ, तो उसके पास होने से ही उसकी ऊर्जा मुझे बता देती है कि अगला इंसान कैसा है, क्या वो मुझे सुनता भी है या नहीं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि सामने वाले को खुद नहीं पता था कि वो क्या छिपा रहा है, लेकिन उसका मुझे एहसास हो जाता है। लेकिन मैंने इसे कभी कोई चमत्कार नहीं माना, क्योंकि ये कोई शक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे सेंस की जिम्मेदारी है। प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि का खुल जाने का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ दिखने लगता है, बल्कि इसका अर्थ है आपकी ऊर्जा आपको सजग करती है, और आपकी ऊर्जा आपको वो दिखाती है जो आपके लिए जरूरी है। कभी कभी साधक सोचता है कि उसकी दृष्टि नहीं खुली, लेकिन असल में वो खुद देख नहीं पा रहा होता। कई बार देखने के लिए पहले मन को स्थिर करना होता है। दिव्य दृष्टि हमेशा थी, बस देखने वाला तैयार नहीं था। कुछ साधक ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन देखने का अभ्यास नहीं करते तो दिखने पर भी समझ नहीं पाते। इसलिए प्रिय सज्जनों, ध्यान का अभ्यास उतना ही जरूरी है जितना दिव्य दृष्टि का जागरण। और जो दूसरों की ऊर्जा को महसूस करता है, वो हमारा ऑरा होता है, जो सामने वाले की ऊर्जा को महसूस करता है और हमें संकेत देता है। लेकिन ये सब तब संभव होता है जब मन शांत हो, कोई लालच ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। बहुत से लोग पूछते हैं, आपने कैसे जाना कि मेरी ऊर्जा कमजोर है? लेकिन ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि दिव्य दृष्टि बोलने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। अब हर जगह, हर व्यक्ति, हर स्पेस, सब कुछ अब केवल नाम, चेहरा या शब्द नहीं है। अब सब कुछ ऊर्जा है। मैं कभी कभी किसी का नाम लेता हूँ और जैसे ही ध्यान में जाता हूँ तो एक गहरा अनुभव होता है, और ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी उसे कहीं देखा है। अगर ऊर्जा अनुमति देती है तो मैं अंदर तक देख पाता हूँ, नहीं तो एक सीमा तक ही रुकना पड़ता है। प्रिय सज्जनों, हर घर का एक सुरक्षा कवच होता है जो बिना भावना और पवित्रता के टूट सकता। जब साधक अपनी साधना में सच्चे होते हैं तो उनके सूक्ष्म शरीर भी शक्तिशाली होते हैं। तब नकारात्मक ऊर्जा उन्हें छू नहीं पाती। लेकिन अगर साधक का मन डगमगाता है तो सूक्ष्म शरीर भी कमजोर होता है, और तब वो दिव्य दृष्टि बिना मार्गदर्शन के भ्रमित हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि को संभालो, ऊर्जा को संयम से बरतो, और जब देखो तो समझने के लिए देखो, न्याय करने के लिए नहीं। बहुत बार साधक को लगता है कि ये सब एक कल्पना है, लेकिन जब एक ही अनुभव बार बार होता है तो वह कल्पना नहीं रहती। एक बार मेरे ही एक शिष्य ने कहा कि उसे ध्यान में उसके हार्ट की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? ये सुनकर मैं घबरा जाता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो गया है, तुम भीतर प्रवेश कर रहे हो। और उस दिन के बाद से उसकी ध्यान में रुचि और बढ़ी। प्रिय सज्जनों, दिव्य दृष्टि केवल देखने की कला नहीं है, ये जीवन की गहराई में उतरने की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसमें शब्द नहीं चलते, भाव चलते हैं, और हर साधक का मार्ग अलग होता है। कोई कम अभ्यास में ही बहुत आगे पहुंच जाता है, कोई वर्षों की साधना के बाद भी उलझा रहता है। ये पूरी तरह से उसके भाव, उसके संकल्प और उसकी नीयत पर निर्भर करता है। जो साधक अहंकार, प्रदर्शन और तुलना से दूर रहता है, वो धीरे धीरे दिव्य दृष्टि के रहस्यों में उतरने लगता है। वो जान जाता है कि देखने के लिए केवल आंखें नहीं चाहिए, बल्कि वो मौन चाहिए जो देखे भी और समझे भी। अब मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हर किसी की दिव्य